हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इनबू और इन ने रात साथ बिताई थी और दोनों इंटरमीट हुए थे। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनबू और इनबू के बेड में बैठे हुए थे। इनबू ने इनकी ओर देखा और कहा, तुम आज घर मत जाओ, अपनी मॉम को बोल देना कि तुम किसी फ्रेंड के घर हो और तुम कल ही घर जाओगे। इन ने हाँ में सर हिलाया क्योंकि इन भी नहीं जाना चाहता था। वो अभी जो चाहता था वो सिर्फ सोना चाहता था। मैं स्कूल से जल्दी आ जाऊंगा, इनवू ने कहा और वो स्कूल के लिए निकल गया। इनवू के बेड पे लेटा हुआ था और उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा था। इनको इनवू फर्स्ट बार में ही पसंद आ गया था जब इन ने इनवू को हॉस्पिटल में देखा था, लेकिन इनवू तो जिमिन को पसंद करता था। इनवू के दिल में जिमिन के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन जिमिन ने तो उसे रिजेक्ट कर दिया। तो क्या अब इन और इनवू के बीच कोई चांसेस है? शायद उतने ही हैं, 50%, हाँ भी और नहीं भी। वैसे भी आज इनवू के स्कूल में आखिरी दिन था। आज उन्हें एडमिट कार्ड मिलना था सभी बच्चों को और उनका आज लास्ट डे था। इनके बाद वो सिर्फ एग्ज़ाम दिलाने ही आ सकते थे, लेकिन इनवू आज कुछ खोया खोया सा था। सबने ये बात नोटिस की थी। जिमिन ने युंगी की ओर देखा और कहा, इसे क्या हुआ है? ये आज कुछ खोया खोया नहीं लग रहा। नहीं, मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, युंगी ने कहा। योंग, आप भी ना, जिमिन ने कहा। बाकियों ने भी नोटिस किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ एग्ज़ाम का प्रेशर होगा। टीचर क्लास में आए, कुछ फ्यूचर के लिए उन्हें लेक्चर्स दिए, उन्हें समझाए कि आने वाला फ्यूचर कितना ब्राइट है, तो उन्हें सही कदम उठाना चाहिए। वो अपने फ्यूचर करियर में क्या बनना चाहते हैं, अपने पैशन को क्या करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं कि नहीं, उनके लिए उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएँ दी और फिर उन्हें उनका एडमिट कार्ड दे दिया, जिसके मुताबिक वो लोग एडमिट कार्ड लेकर ही एग्ज़ाम दिलाने जाएंगे। सभी फ्रेंड्स खुश थे कि अब वो एग्ज़ाम देने सिर्फ आएंगे, लेकिन दुखी भी थे कि वो इनका स्कूल में आज आखिरी दिन है, इनके बाद वो स्कूल कभी नहीं आ पाएंगे। सभी की आँखों में आंसू थे। सभी ने एक दूसरे के शर्ट में अपने अपने नाम लिखे, अपने फेवरेट मैसेजेस लिखे, जैसे कि वो आज के दिन को यादगार बनाना चाहते हैं। बहुत से लड़कियों ने जिमिन को प्रपोज़ किया, लड़कियों ने क्या, लड़कों ने भी प्रपोज़ किया, लेकिन युंगी ने उन सबको भगा दिया। आज उन लोगों का क्लास हाफ डे में ही ख़त्म हो गया क्योंकि सिर्फ उन्हें आज एडमिट कार्ड लेना ही था। सभी अपने घर जा रहे थे, लेकिन इनवू अभी भी खोया हुआ था। इनवू, तुम हमारे साथ आइसक्रीम खाने चलोगे? जिमिन ने पूछा। तुमने कुछ कहा? इनवू ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। उसने पूछा कि क्या तुम हमारे साथ आइसक्रीम खाने आओगे? युंगी ने कहा, मुझे माफ़ करना, मुझे कुछ काम है। इतना बोलकर इनवू वहाँ से चला गया। जाते हुए उसने एक बार पलट के युंगी को देखा। अगर इसे पता चला कि मैंने इसके भाई के साथ क्या किया है तो ये तो मेरी जान ही ले लेगा, इनवू ने खुद में ही सोचा। फिर इनवू अपने घर के लिए चला गया। दिन बीतने लगे। सभी अपने पढ़ाई में और ज़्यादा मसरूफ़ होने गए क्योंकि सिर्फ एक ही हफ्ता बचा था उनके फाइनल एग्ज़ाम को। अब यहाँ तक कि जंगकुक भी मन लगा के पढ़ाई कर रहा था क्योंकि उसे कार चाहिए थे ताकि वो कार से कॉलेज जा सके और ते को अपने साथ लेके जा सके, सबको बता सके कि ते उसका बॉयफ्रेंड है। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश था और वो मन लगा कर याद कर रहा था। सभी मन लगा कर पढ़ाई कर रहे थे और आखिर वो दिन भी आ गया जो सबको एग्ज़ाम देना था। सभी अपने एग्ज़ाम दे रहे थे और लास्ट एग्ज़ाम था आज उनका। सभी एग्ज़ाम देकर बाहर आए और सभी को बहुत फ्रेश महसूस हो रहा था, लेकिन जिमिन को अभी भी डाउट था उसने कौन सा आंसर सही किया है कि कौन सा आंसर नहीं। युंगी ने उसके हाथ से क्वेश्चन पेपर छीना और उसे अपनी ओर देखने को कहा। जो होगा वो रिजल्ट में पता चल जाएगा, युंगी ने कहा। ओके, जिमिन ने कहा। वैसे हम सब कहीं चले घूमने? जिमिन ने कहा। हो, एक्चुअली आज मेरी और आर्यन की डेट है, जिन ने कहा। तो हम चलते हैं, बाय। जिन और आर्यन वहाँ से चले गए। एक्चुअली ते की तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे उसके घर जाना है, जंगकुक ने कहा। और जंगकुक और ते भी वहाँ से चले गए। युंगी और जिमिन ने काई और होबी की ओर देखा।
एक्चुअली आज होबी के घर में कोई नहीं है, तो मैं आज होबी अकेले हैं और साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। इतना बोलकर वो लोग भी चले गए। फिर लास्ट में बचा था इन्वू, जो कुछ परेशान सा दिख रहा था। उसने अपनी मोबाइल की ओर देखा। इन्वू, जिमिन ने कहा, मैं घर जा रहा हूँ, मेरी डेट का मैसेज आया था, उन्हें कुछ ज़रूरी काम है। इन्वू ने कहा और वहाँ से चला गया। अब वहाँ सिर्फ जिमिन और यूंगी ही बचे थे। आज सबको क्या हो गया है? जिमिन ने कहा, क्या पता। यूंगी ने भी कहा, हम भी कहीं चले। जिमिन ने कहा, चलो हम अपने ट्री हाउस में चलते हैं। यूंगी ने कहा और दोनों ट्री हाउस की ओर चलने लगे। और वही इन्वू घर जाते हुए अपने मैसेज के बारे में सोच रहा था जो इन ने उसे भेजा था। इन दिनों इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन दोनों ने तय किया था कि जो कुछ होगा वो दोनों साथ में उसका हल निकालेंगे, क्योंकि दोनों ने ही गलती की थी, ये किसी एक की गलती नहीं थी। यहाँ तक कि इन्वू ने इनको अपने घर की स्पेयर की भी दे चुकी थी। तो इन ने मैसेज में लिखा था कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के तुरंत बाद ही अपने घर आना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इन्वू अपने घर के अंदर गया। उसने वहाँ इनकी शूज़ देखे। पता नहीं क्यों, लेकिन इन्वू को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने गहरी सांसें ली और इनका आवाज़ लगाते हुए अपने लिविंग रूम में गया। वहाँ देखा कि इन बैठा हुआ है और उसके हाथ में कोई रिपोर्ट है और इनके आंखों से आंसू आ रहे थे। इन्वू ने कहा और इनके पास जाकर बैठ गया। इन ने इन्वू को देखकर उसे जोर से गले लगा लिया और फुट फुट के रोने लगा। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताओ, इन्वू ने कहा। इन ने आंसू भरी आंखों से इन्वू की ओर देखते हुए रिपोर्ट उसके हाथ में दी। इन्वू, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इन ने कहा, क्या? इन्वू के हाथ से रिपोर्ट गिर गया। हाँ, मैं 1 वीक प्रेग्नेंट हूँ, इन ने कहा और वो फिर से रोने लगा। इन्वू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके लिए डेट बनना ये कुछ छोटी उम्र नहीं हुई थी। एक 19 साल का बच्चा डेट बनने वाला है। लेकिन इन्वू ने भी तय किया था कि वो और इन सभी मुसीबतों को साथ में हल करेंगे। उसने इन की ओर देखा और उसे फिर से गले लगा लिया। तुम टेंशन मत करो, हम दोनों साथ हैं ना, हम सब इसका हल निकाल लेंगे और हमारे बेबी को कुछ नहीं होगा। इन ने इन्वू की ओर देखा। इन, मुझे पता है तुम यही सोचते हो कि मैं आज भी जिमिन से प्यार करता हूँ, लेकिन नहीं, मैं जिमिन से ओवर हो चुका हूँ और मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ रही हैं। हाँ, ये थोड़ी कम फीलिंग्स है, लेकिन हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुमसे पूरा प्यार कर सकूं और हम हमारे बेबी को अच्छे से ख्याल रखेंगे, ओके। उसने इनकी ओर देखते हुए कहा। इनने इन्वू को एक बार फिर से गले लगा लिया। इन्वू ने धीरे आवाज़ में कहा, मेरे पेरेंट्स तो मान जाएंगे, पर तुम्हारे पेरेंट्स, आई मीन अगर यूंगी को पता चला तो वो तो मुझे मार डालेगा। ये आखिरी बात बोलते हुए इन्वू थोड़ा सा हंसा। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मैं उसे समझा लूँगा, इन ने कहा। हाँ, मैंने कुछ डिसाइड किया है, इन्वू ने नीचे देखते हुए कहा। क्या? इन ने उसकी ओर देखते हुए कहा। मैं कॉलेज करते हुए अपने डैड के ऑफिस में ही काम करूँगा, इन्वू ने कहा। इन ने इन्वू की ओर देखा। पर तुम तो डॉक्टर बनना चाहते हो ना? इन ने पूछा। हाँ, लेकिन मैं हमारे बेबी के फ्यूचर के लिए भी तो सोचना चाहिए ना, इसीलिए मैं अपने डैड के ऑफिस में काम करूँगा और जब मैं अपना कॉलेज पास कर लूँगा उसके बाद मैं अपने फैमिली बिजनेस को संभालूँगा, इन्वू ने कहा। पर इन्वू, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम्हें अपना ड्रीम फॉलो करना चाहिए, इन ने कहा। हमारे बेबी के लिए एक डॉक्टर ही काफ़ी है और वो तुम तो हो ना, इन्वू ने कहा और इन ने हाँ में सर हिलाया। ये गुड न्यूज़ है, लेकिन इन, मुझे कुछ टाइम चाहिए बाकियों के ये सब बताने के लिए, इन्वू ने कहा। ओके, इन ने भी कहा और दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे हुए थे और ऐसे ही दिन बीतते गए। 1 महीने बाद आज रिजल्ट का दिन था।
सभी नर्वस थे और सबसे ज़्यादा नर्वस तो जिमिन था कि पता नहीं वो पास हुआ होगा कि नहीं। और जिन को इस तरह नर्वस देखकर अब जंगकुक को भी डर लग रहा था कि आखिर जब जिमिन इतना नर्वस हो सकता है, वो क्लास का टॉपर होकर भी, तो उसने तो जिमिन के साथ ही पढ़ाई की थी। लेकिन मिसेस जियोन ने उन दोनों को डांट कर चुप करा दिया और उन्हें टेंशन लेने से मना किया। दोनों ने गहरी सांसें ली और रिजल्ट देखने के लिए वहाँ से चले गए। दोनों एक राउंड लगा कर आए और फिर आकर उन्होंने अपना लैपटॉप खोला। लैपटॉप खोलते ही जिमिन की आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो गए और मिसेस जियोन भी डर गई कि क्या हो गया। फिर जंगकुक ने अपना रिजल्ट देखा। वो तो खुशी से फूल ही जा रहा था। वो पास हो गया था, वो अच्छे नंबरों से पास हो गया था और इसके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात थी। उसने मिसेस जियोन को अपने गोद में उठा लिया और एक राउंड पूरा घर का लगाया। जंगकुक क्या करें, मुझे नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगी। मिसेस जियोन ने कहा, अम्मा मैं पास हो गया, मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया हूँ। जंगकुक ने कहा और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन मिसेस जियोन ने जिमिन की ओर देखा। जिमिन बेटा क्या हुआ? मिसेस जियोन ने पूछा। अम्मा मैं फर्स्ट आया हूँ, जिमिन ने कहा। और एक पल के लिए तो जंगकुक और मिसेस जियोन चुप से हो गए थे। फिर जंगकुक ने जोर से चिल्लाया, अरे बुद्धू, तुम पास हो गए, तुम फर्स्ट आए हो तो तुम इतने चुप क्यों हो? पर मुझे लगा नहीं था कि मैं फर्स्ट आऊँगा, जिमिन ने कहा। तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, जंगकुक ने कहा। फिर शाम को सभी फ्रेंड्स मिले। जिमिन क्लास में यानी उसने टॉप किया था। सेकंड में यूनवू था और थर्ड में नामजुन था। सभी फ्रेंड्स सेलिब्रेट कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन यूनवू बहुत ज़्यादा ही परेशान लग रहा था। उस पार्टी में इन भी था। इन ने यूनवू का हाथ पकड़ा और यूनवू ने अपना गला साफ किया। मैं तुम सबको कुछ बताना चाहता हूँ, यूनवू ने कहा। सभी ने यूनवू की ओर देखा। मैं यूनवू सिर्फ मैं ही कर रहा था। इन ने अपनी आंखें बंद की और जो यूनवू की ओर देखा। मैं बोलता हूँ, इन ने कहा। मैं और यूनवू डेट कर रहे हैं, इन ने कहा। क्या? ये वर्ड यूंगी के मुंह से सबसे पहले निकला। क्यों आप मेरे दोस्त को डेट नहीं कर सकते, यूंगी ने कहा। पर क्यों? इन ने उसकी ओर शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा। और यूंगी, वो तुम ही थे ना जो तुम मुझे बोल रहे थे कि तुम मुझे अपना ब्रदर इन लॉ बना सकते हो, यूनवू ने अपनी बाहें चढ़ाते हुए कहा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसे अपना ब्रदर इन लॉ मान लूँगा, यूंगी ने कहा। और सभी यूंगी की बात पे हंसने लगे। एक्चुअली हमें तुम सबको एक बात और बतानी है, यूनवू ने कहा। अब यूनवू बुरी तरह काँप रहा था। अब इस बार तो इन भी बुरी तरह काँप रहा था। तुम दोनों काँपना बंद करो और बताओ क्या हुआ है, यूंगी ने पूछा। इन ने जिमिन की ओर देखा और जिमिन समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए उसने यूंगी को शांत कराते हुए कहा, उन दोनों को बोलने तो दो। और उसने यूंगी का हाथ जोर से पकड़ लिया। क्या मैं उन्हें कुछ कर नहीं रहा हूँ, यूंगी ने अपनी आंखें रोल करते हुए कही। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, जिमिन ने खुद में कहा। लेकिन बाकियों ने भी इसकी बात सुन ली और थोड़ा हंसने लगे। एक्चुअली इन प्रेग्नेंट है, यूनवू ने इतने धीरे से कहा कि सिर्फ इनके सिवाय और कोई सुन नहीं पाया। तुमने कुछ कहा, जोर से बोलो, यूंगी ने कहा। यूनवू ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और जोर से कहा, इन प्रेग्नेंट है, वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है, ये कहा। और सब वहाँ शांत हो गए, जैसे वहाँ शांति ही छा गई। किसी ने कुछ नहीं कहा। यूंग प्रेग्नेंट है, यूंगी ने कहा। और वो शौक होते हुए एक बार इनको तो एक बार यूनवू को देख रहा था। ये बहुत बुरा जोक था, मुझे हंसी भी नहीं आई, यूंगी ने कहा। इन ने अपनी आंखें खोली और यूंगी की ओर देखा और बोला, मैं सीरियस हूँ, मैं 1 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, मॉम को इस बारे में पता है, इन ने कहा। और इसका डैड कौन है, यूंगी ने अपनी खतरनाक आवाज़ में कहा। अब जिमिन को भी डर लग रहा था, लेकिन उसने यूंगी को शांत करते हुए कहा, यूंगी एक बार उनकी बात तो सुन लो, जिमिन, यूंगी ने इतनी ज़ोर से कहा कि जिमिन शांत हो गया। यूनवू ने
लंबी सांस ली और युंगी की ओर देखा और बोला, मैं हूँ। और यही था। फिर युंगी ने युनवू को इतनी जोर से पंच मारा कि युनवू वही गिर गया। युंगी तुम क्या कर रहे हो? इन ने खड़े होते हुए कहा। युंग आप अच्छा होगा कि बीच में मत आए, युंगी ने कहा। और वो युनवू के पास उसे मारने चला गया। युंगी उसे छोड़ो, मैंने कहा उसे छोड़ो। इन ने उसे छुड़ाते हुए कहा, युंग आप मुझे छोड़ दो, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इसकी हिम्मत कैसे कि इसने आपके साथ ऐसा कुछ किया, युंगी ने कहा। और वो युनवू को पीटने लगा। अब सभी जिमिन की ओर देख रहे थे। जिमिन जाओ उसे छुड़ाओ, उसे रोको, होबी ने जिमिन से चिल्लाते हुए कहा। पर मैं कैसे, जिमिन ने कहा। जिमिन सिर्फ तुम ही हो जो युंगी को शांत कर सकते हो, प्लीज़, जिन ने भी कहा। जिमिन ने गहरी सांसें ली और युंगी के पास गया। युंगी उसे छोड़ो, युंगी उसे छोड़ो, जिमिन आप उसकी बात सुन क्यों नहीं रहे हो, जिमिन ने चिल्लाते हुए कहा। एक बार उनकी बात तो पूरी सुन लो, जिमिन ने कहा। और युंगी ने उसे छोड़ा और गहरी गहरी सांसें ली। जिन ने जिमिन को पानी दिया और जिमिन ने उसे युंगी को दिया। युंगी ने पानी पिया और अपनी कोल्ड आँखों से युनवू की ओर देखते हुए कहा, यह सब कैसे हुआ। फिर इन्होंने उसे एक्सप्लेन किया कि उन लोगों की फेयरवेल पार्टी में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और नशे में होने के कारण उन्हें पता नहीं था कि वो लोग क्या कर रहे थे। ये सब एक मिस्टेकली हुआ था, लेकिन वो लोग अब बच्चे को अपनाने के लिए रेडी थे। आखिर में युंगी को भी मानना पड़ा। जब मॉम डैड ही राजी है तो युंगी कर ही क्या सकता है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरे हियों का अच्छे से ख्याल रखो, युंगी ने युनवू की ओर देखते हुए कहा। हाँ, युनवू ने कहा और उसके मुंह से खून आ रहा था। युंगी तुम बहुत बुरे हो, इन ने जोर से कहा और सब इन की ओर देख रहा था। तुम मेरे होने वाले हस्बैंड को इस तरह मान नहीं सकते, देखो उसके मुंह से खून आ रहा है, इन ने कहा और उसका हैंकी निकाल कर उसे साफ करने लगा। बेबी देखो तुम्हारे मामा बहुत बुरे हैं, उसने अपने से बात करते हुए कहा। और सब इन कैसा रूप देखकर हैरान थे। युनवू ने धीरे से कहा, इसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ओ अच्छा, जिमिन ने कहा और युंगी को वहाँ से दूर ले गए। सॉरी जिमिन, युंगी ने जिमिन से सॉरी बोलते हुए कहा। युंग इसमें आपकी गलती नहीं थी, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, युंगी ने कहा। मैं समझ सकता हूँ, आप बस शौक में थे ये न्यूज़ सुन के, जिमिन ने कहा। हाँ, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा तुम पे कभी गुस्सा नहीं करूँगा, ये प्रॉमिस है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। मैं दूसरों की बात सुनने से पहले मैं तुम्हारी बात सुनना ज़रूर पसंद करूँगा। प्रॉमिस, 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 प्रॉमिस। बस ये बातें घूम रही थी। पार्क, डॉक्टर पार्क, उठिए डॉक्टर पार्क। हाँ, जिमिन ने उठते हुए कहा और उसने अपने आसपास देखा। मैं अपने ऑफिस में हूँ, इसका मतलब ये यादें मुझे कब तक हॉन्ट करेगी, जिमिन ने मन में ही सोचा। नर्स ने अपना गला साफ किया और जिमिन की ओर देखा। आप ठीक तो है ना, उसने जिमिन से पूछा। हाँ, जिमिन ने कहा। एक्चुअली ऑपरेशन होने में 10 मिनट बचे हैं और अब आपको आ जाना चाहिए, उसने कहा। ओके तुम चलो, मैं आता हूँ, जिमिन ने कहा। उसने अपना कोट उतारा और ऑपरेशन थिएटर की ओर चला गया। उसने अपनी मास्क लगाई, अपना हाथ धोने लगा और ऑपरेशन थिएटर के अंदर बैठे पेशेंट को देखा। उसने पेशेंट को देखकर अपना हाथ हिलाया, पेशेंट ने भी अपना हाथ हिलाया। जिमिन ने अपना हाथ धोया और ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में चला गया। दो नर्स वहाँ आए और उन्होंने जिमिन को ऑपरेशन के लिए उसके ग्लव्स और उसके कपड़े पहनाने स्टार्ट कर दिए। ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले जिमिन ने सबकी ओर देखा और कहा, सभी एक गहरी सांसें लें और कोई भी नर्वस नहीं होगा, जिमिन ने कहा। सभी ने हमें सर हिलाया और ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। करीब आधे घंटे बाद जिमिन ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। वहाँ पेशेंट के फैमिली वाले बैठे हुए थे। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, वो कुछ ही दिनों में रिकवर हो जाएगा, फिर आप उसे घर ले जा सकते हैं।
जिमिन ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आपको थैंक यू। उस इटालियन फैमिली ने कहा, कोई बात नहीं। जिमिन ने उस छोटे बच्चे से कहा जो अपने डैड के ऑपरेशन देखने यहाँ आया था, तुम्हें पता है तुम्हारा डैड बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब मैं उनके ऑपरेशन कर रहा था तो मुझे तुम्हारे बारे में बता रहे थे कि उनकी लिटिल प्रिंसेस कितनी ज़्यादा बहादुर है। जिमिन ने उस छोटे बच्चे के नाक को टच करते हुए कहा, सच में डैड ने ऐसा कहा? उस छोटी बच्ची ने कहा, हाँ, और उन्होंने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए तुम जब भी अपने डैड को पेन में देखो तो तुम उनकी मदद करना, रोना मत, ओके। उसने उस छोटी बच्ची की गाल थपथपाते हुए कहा और वहाँ से जाने लगा। जिमिन ने अपने ऑपरेशन वाले कपड़े बदले और नॉर्मल अपने डॉक्टर के कपड़े फिर से पहन ले। वो अपनी केबिन की ओर जा रहा था, तभी उसे दो बच्चे देखे जो करीब 17-18 साल के होंगे। लड़की जो 18 साल की थी, लड़का जो 19-20 साल का लग रहा था, और लड़के के चेहरे पर चोट के निशान थे और लड़की एक ब्लैंकेट लेकर वहाँ बैठी हुई थी। लड़का लड़की से कुछ प्रॉमिस कर रहा था। जिमिन उसके पास गया। मत करो, जिमिन ने कहा। आपने कुछ कहा? उस लड़के ने कहा। मैंने कहा तुम मुझसे झूठा प्रॉमिस मत करो। तुम मुझसे ये बोलो कि तुम पूरी कोशिश करोगे कि तुमने जो प्रॉमिस यस किए हैं उसे पूरा करोगे, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉमिस हमेशा टूट जाते हैं। कोई प्रॉमिस को अपने साथ नहीं रख सकता, जिमिन ने कहा, और ये बोलते हुए उसकी आंखें ब्लैंक हो चुकी थी। आप क्या बोलना चाहते हैं? उस लड़की ने कहा। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? उसने उस लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा। लड़की ने शर्माते हुए हाँ में सर हिलाया। तुम दोनों बहुत क्यूट हो और तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना, और तुमने जो प्रॉमिस किए हैं वो याद रखना कि तुम वो प्रॉमिस पूरे कर सको। जिमिन ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूँगा, उसने कहा। जिमिन ने उस लड़की के हाथ में एक पैम्पलेट देखा। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उस लड़की ने पैम्पलेट को जिमिन को देते हुए कहा। अगस्त डी, आपको पता है अगस्त डी जो कोरिया का फेमस आइडल है ना, एक रैपर और आइडल, वो हमारे यहाँ इटली में अपना कॉन्सर्ट करने आ रहा है। उस लड़की ने खुश होते हुए कहा। तुम उसकी फ़ैन हो? जिमिन ने पूछा। हाँ, वो कितने हैंडसम है ना, और उनकी रैपिंग स्टाइल देखी है, वाओ, लड़की ने हैरान होते हुए कहा। तुम उसके कितनी बड़ी फ़ैन हो सकती हो, उससे ज़्यादा हैंडसम तो मैं हूँ, उस लड़के ने अपने ओर इशारा करते हुए कहा। तुम हैंडसम हो लेकिन वो ज़्यादा हैंडसम है, लड़की ने हंसते हुए कहा। तुम दोनों बहुत क्यूट हो। और ये लो, क्या तुम्हें इसकी टिकट मिल गई? उसने यूंगी के पैम्पलेट को देखते हुए कहा। हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए ला दी, लड़की ने लड़के की ओर देखते हुए कहा। पर तुम्हें चोट कैसे लगी? एक्चुअली कुछ लड़के मुझे परेशान कर रहे थे तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बचा रहा था, इसी वजह से उसे चोट लग गई, उस लड़की ने एक्सप्लेन करते हुए कहा। वो अच्छा, मैं किसी नर्स को बोलता हूँ, तुम्हारी चोट साफ कर देगा, जिमिन ने कहा। अब बहुत क्रिएटिव, आपको पता है, उस लड़की ने जिमिन के गाल पे किस करते हुए कहा। सच में? तुम्हें पता है एक सीक्रेट बताऊँ? मेरे बेबीज़ भी मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हूँ, जिमिन ने हंसते हुए कहा। क्या सच में? उस लड़की ने कहा। हाँ, सच में। जिमिन ने उन दोनों के सर पे हाथ रखा और वहाँ से चलने लगा। तभी एक नर्स ने उससे कहा, ऑफिस डॉक्टर पार्क, मैंने आपके केबिन में एक फ़ाइल रखी है और चेयरमैन ने कहा है कि आप उस फाइल को जल्द से जल्द पढ़ लें, उस नर्स ने कहा, और वो वहाँ से चली गई। जिमिन अपने ऑफिस में गया और उसने अपनी फ़ाइल खोली। तुम? उसने उस फाइल में देखते हुए कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है, तुम यहाँ हो। ओह नो, जिमिन ने फाइल में देखते हुए कहा और वहाँ से उठ के चल जाने लगा। तभी उसके फ़ोन बजने स्टार्ट हो गया। जिमिन अपने फ़ोन की ओर देखा और उठाया। हेलो डॉक्टर पार्क, चेयरमैन आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं, उस नर्स ने कहा। ओके, मैं आता हूँ, जिमिन ने कहा, और उसने उस फाइल की ओर लास्ट टाइम देखा। तुमने हमें बहुत परेशान किया है, लेकिन टेंशन मत लो, अब तुम हमारे हाथों में हो। उसने इस फाइल की ओर देखा और चेयरमैन के ऑफिस की ओर जाने लगा। करीब 5 मिनट बाद जिमिन ने खुद को चेयरमैन के ऑफिस के बाहर खड़ा पाया।
जिमिन ने अपना गला साफ किया, लंबी सांस ली और उसने दरवाजे पे नॉक किया। उसे अंदर आने का इशारा मिला। जिमिन वहाँ अंदर गया और उसने वहाँ 4 लोगों को देखा। एक चेयरमैन और एक 24 साल का लड़का और उसके मॉम डैड उसके आसपास बैठे हुए थे और वो जिमिन को देखकर हैरान लग रहे थे। वो डॉक्टर पार्क, आप आइए, चेयरमैन ने कहा। जिमिन ने उसे ग्रीट करते हुए हेलो कहा। इनसे मिलिए, ये है मिस्टर किम जुन, ये है उनकी वाइफ किम इरा और उनका बेटा किम तायंग। चेयरमैन ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा। जिमिन ने उनकी ओर देखा और जैसे वो उन्हें जानता ही न हो इस तरह उसने उन सबको ग्रीट किया। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, मिस्टर किम। जिमिन ने लास्ट में मिस्टर किम को कुछ ज़्यादा ही ऊंचा खींचा। तो मिस्टर किम में ये बोल रहा था कि ये हैं हमारे हॉस्पिटल के सबसे अच्छे सर्जन, ये हर तरह की सर्जरी करते हैं और इनके हाथ में जैसे जादू है। पेशेंट इनके हाथ से ऑपरेशन होने के बाद तुरंत ठीक हो जाते हैं। चेयरमैन ने जिमिन की तारीफ करते हुए कही। इस पूरे वक्त ते जिमिन की ओर ही देख रहा था, लेकिन जिमिन ने एक बार भी मुड़ के ते की ओर नहीं देखा। तो जिमिन, तुमने तो ते की फाइल पढ़ी ही होगी ना, जो मैंने तुम्हारे केबिन में भेजवाई थी, चेयरमैन ने कहा। हाँ सर, मैंने इनकी फाइल पढ़ी है। इनके 7 साल पहले एक ऑपरेशन हुआ था, लेकिन हार्ट फिट नहीं हुआ, तो कुछ इंजेक्शन्स और मेडिसिन से इनके हार्ट को स्टेबल किया गया था। जिमिन ने ते की ओर देखते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा, चेयरमैन ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। तो अब इन्हें एक हार्ट डोनर मिल गए हैं और इस बार ये हार्ट इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ओके सर, तो सर्जरी कब करनी है, जिमिन ने पूछा और चेयरमैन ने उनकी ओर देखा। तो आप बताओ, आप लोग सर्जरी कब करना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर पार्क तो कभी भी सर्जरी कर देंगे। चेयरमैन ने कहा, हम सोच के बताएंगे, मिसिस किप ने कहा। ओके, कोई बात नहीं, चेयरमैन ने कहा। ओके सर, तो मैं अपने केबिन में जा रहा हूँ, मेरी शिफ्ट ख़त्म होने में 1 घंटा बचा है, जिमिन ने कहा और उन्हें ग्रीट करके वहाँ से चला गया। जिमिन जा ही रहा था तभी उसे पीछे से आवाज़ आई। किसी ने उसका नाम पुकारा था, जिम। जिमिन ने पीछे मुड़ के देखा, वह ते खड़ा था। जिमिन ने एक बार ते को, एक बार उसके हाथ की जगह को और एक बार उसके हाथ में देखा जहाँ उसकी घड़ी थी, जो उसके हाथ को मॉनिटर करती थी। हाँ मिस्टर किम, जिमिन ने कहा। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं, ते ने कहा। हाँ क्यों नहीं, जिमिन ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। मेरे ऑफिस में चलते हैं, जिमिन ने कहा और जिमिन ने ते को अपने पीछे आने का इशारा दिया। ते चुपचाप जिमिन के पीछे ही चल रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ते ने अपने मन में सोचा। 7 साल, जिमिन, हम 7 साल बाद मिल रहे हैं और तुम मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहे हो। इन 7 सालों में क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है, पर मुझे अच्छे से पता है, जब मैंने तुम्हारा शक्ल देखा तो मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे अंदर कितना गुस्सा भरा है। तुम मुझसे कितनी नफरत करने लगे हो जिमिन, लेकिन मेरे पास अपने रास्ते थे, इसीलिए मैंने जंगकुक को छोड़ा था। तो ये सब मन में ही सोच रहा था और इतना सोचते हुए वो दोनों जिमिन के ऑफिस के बाहर थे। अंदर चलते हैं, जिमिन ने कहा और दोनों जिमिन के ऑफिस के अंदर आए। ते ने जिमिन के ऑफिस को देखा। जिमिन ने आज भी अपना ऑफिस अपने रूम की तरह रखा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। ते ने अपने मन में सोचा। बैठो, ते ने उसे सोफ़ा में बैठने का इशारा किया। जिमिन ने इशारा किया। ते ने हमें सर हिलाया और सोफ़ा में बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। जिमिन ने फ़ोन उठाया और किसी को कॉल करने लगा और ते की धड़कनें जैसे एक पल के लिए बढ़ सी गई थी। उसे लगा कि वो जंगकुक को कॉल कर रहा है और ते की धड़कनें ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगी और इस वजह से उसके हाथ की वॉच रिंग करने लगी। ते गहरी सांसें लो, जिमिन ने फ़ोन रखते हुए कहा, लेकिन फ़ोन अभी भी कटा नहीं था। ते गहरी सांसें लो, जिमिन ने कहा। ते बैठकर गहरी सांसें लेने लगा। जिमिन ने उसे पानी दिया और थोड़ी देर बाद ते का हार्ट नॉर्मल हो गया। टेंशन मत लो, मैं जंगकुक को कॉल नहीं कर रहा हूँ, जिमिन ने कहा। थैंक यू,
तेने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन जिमिन ने उसे सुन लिया। एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और एक कॉफ़ी मेरे ऑफिस में भिजवा दो, जिमिन ने कहा। 1 मिनट में ही एक नर्स स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और एक कॉफ़ी के साथ जिमिन के ऑफिस में आया। जिमिन ने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ते की ओर बढ़ाते हुए और कॉफ़ी अपने हाथ में ली। ते ने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक को देखते हुए कहा, जिमिन को अभी भी मेरी फेवरेट चीज़ें याद है। दोनों अपने ड्रिंक कंप्लीट कर रहे थे, तभी एक छोटी सी बच्ची दौड़ते हुए जिमिन की केबिन में आई। मम्मा, आपको पता है आज जूनी ने क्या किया है? इस लड़की ने कहा। मम, मैंने कुछ नहीं किया है। उसके पीछे एक लड़के ने दौड़ते हुए कहा, आपको पता है इसने स्कूल में एक लड़की को आज पीटा है? उस लड़की ने शिकायत करते हुए कहा। वो लड़की और वो लड़का इंग्लिश में बात कर रहे थे। व्हाट हैपन? जिमिन ने इंग्लिश में कहा। ते एक बार उन दोनों जुड़वा बच्चे की ओर, ते एक बार जिमिन की ओर देख रहे थे, तभी उसे पीछे से आवाज़ आई। ये कोरियन लड़के की आवाज़ थी। अरे जिमिन, मैंने इन दोनों को मना किया था भागने के लिए, लेकिन ये दोनों माने ही नहीं। तेमिन, ते ने अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहा। अब सभी ते की ओर देख रहे थे। ओह, हेलो अंकल। दोनों बच्चों ने ते को ग्रीट करते हुए कहा। जिमिन, तुम ये? ते ने कंफ्यूज होते हुए कहा। तेमिन, क्या तुम इन लोगों को बाहर ले जा सकते हो? जिमिन ने कहा। ओके एनिमीज, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एंड आज मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि अब स्टोरी 7 साल आगे बता रही है, जहाँ यूंगी अब एक फेमस आइडल बन चुका है। वही जिमिन एक फेमस डॉक्टर है जो इटली में रहता है, और ते एक हार्ट पेशेंट है जो अभी उसके पास इलाज कराने आया है।